सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल टू डेसिमल, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग को पता ही होगा, जैसे हमने प्रीवियस इससे पहले वाली वीडियो देखी थी होगी आपने, उसमें जैसे हमने कन्वर्जन किया था वैसे सेम इसमें भी कन्वर्जन है। यहाँ पर किसी में 2 स्टेप प्रोसेस है, किसी में 1 स्टेप प्रोसेस है। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल टू डेसिमल। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हम पे दिया गया है 354 का ब्रैकेट 8 इक्वल टू ब्रैकेट 10। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है, ऑक्टल से। ये ऑक्टल है, ये डेसिमल है, 10 डेसिमल है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 354 है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया 354 का ब्रैकेट 8 इक्वल टू ब्रैकेट 10, तो ऑक्टल से डेसिमल में। तो इसमें सिंपल सी प्रोसेस है, मैंने आपको बताया था। 354 से अलग लिख देंगे, देन इसके बाद एरो बनाइए। ठीक है, हर नंबर से एरो बनाते रहिए जितने भी नंबर आप पे दे रखे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंगली। फिर यहाँ पर ये ऑक्टल दिया गया है, ऑक्टल टू डेसिमल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 8 की पावर पूरे उसमें लिखेंगे, 8 की पावर 0 से लेकर 8 की पावर 1 2 रिस्पेक्टिवली जितने नंबर हम पे होंगे। अब यहाँ पर देखिए 8 की पावर 0, फिर 8 की पावर 1, फिर 8 की पावर 2, फिर यहाँ पर इंटू लगा दीजिए, मल्टीप्लाइड बाय जो रिस्पेक्टेड नंबर है इनको आप लिखते रहिए। जैसे 8 की पावर 0 पे कौन सा नंबर है, 4। फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 8 की पावर 1 पे 5। फिर इसके बाद नेक्स्ट 3। तो यहाँ पर ये हो गया। इनको मल्टीप्लाई कर 8 की पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू 4 4 होगा, ठीक है। 8 की पावर 5 8 जा 40 होगा, और 8 जा 64, 64 इंटू 3 192, ठीक है। तो इन सबको आपको ने बस ऐड कर लेना है। तो ऐड करके आ रहा है 236 का बेस 10। तो यहाँ पर ये आंसर में आप ऐसे लिख सकते हैं, जो 354 का बेस 8 है वो डेसिमल में आता है 236, ठीक है, बेस 10। तो इसमें 236 हमारा आंसर आ रहा है। फिर इसमें अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है। अब हमें ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। स्टेप 1 में हमें ऑक्टल को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना है, फिर स्टेप 2 में डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी 2 स्टेप वाले हैं ना, तो इसमें आप याद रखिए जो भी पूछा गया है सबसे पहले आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखिए स्टेप 1 में क्या है, ऑक्टल टू डेसिमल। हमने पीछे भी देखा था, मैं पीछे आपको दिखाता हूँ। देखिए हमने पीछे भी देखा था। तो जब जो भी 2 स्टेप प्रोसेस होगी उसमें सबसे पहले आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। देखिए हमें बाइनरी से ऑक्टल में पूछा गया है ना, तो हम पहले क्या बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ये आप ट्रिक याद रख लीजिए, सबसे पहले आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, देन उसके बाद डेसिमल को आपने जो पूछा गया है उसमें कन्वर्ट करना है। अगला देखते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन था। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले याद रख लीजिए कि जो भी दिया गया है उससे पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, देन उसके बाद वो डेसिमल को जो भी पूछा गया है हेक्साडेसिमल, जैसे यहाँ पर पूछा गया था बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, तो सबसे पहले बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, देन उसके बाद डेसिमल को हेक्साडेसिमल में। तो ये आप याद रखिए 2 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है किसी भी जो 2 स्टेप वाले प्रोसेस होगी, ठीक है। ऑक्टल टू बाइनरी पूछा गया है, तो पहले ऑक्टल टू डेसिमल, फिर देन उसके बाद डेसिमल टू बाइनरी। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, ये ऑक्टल है, 354 का बेस 8 है, ये ऑक्टल है, और इक्वल टू यहाँ पर बेस 2 है। तो ये ऑक्टल टू बाइनरी हमें कन्वर्ट करना है। तो आइए इसे देखेंगे। सबसे पहले हमें डेसिमल में इसे कन्वर्ट करना है स्टेप 1 में, देन उसके बाद जो डेसिमल आया उसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, ये स्टेप 1 क्या होगा हमारा, जो कन्वर्टिंग है ऑक्टल को हमें पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कन्वर्टिंग ऑक्टल टू डेसिमल, देन उसके बाद डेसिमल टू बाइनरी। तो ये हमने पहले लिख लेना है, ये ऑक्टल टू डेसिमल हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अभी हमने बताया था ऑक्टल टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करें। ये 354 आप अलग लिख लीजिए, देन उसके बाद एरो बनाते रहिए रिस्पेक्टेड नंबर पे। फिर ये ऑक्टल है, तो ऑक्टल की पावर हमें लिखने नहीं है, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 2, ठीक है। देन इसका इंटू लगा के यहाँ पर जो रिस्पेक्टेड नंबर है जो एरो आ रखे हैं उनको आपने लिखना है। जैसे इस एरो पे 4 आ रखा है, अगले एरो पे 5 आ रखा है, अगले एरो पे 3 आ रखा है, प्लस करके आ रहा है 236 का बेस 10। तो ये हमारा हो चुका है डेसिमल में कन्वर्ट। ये हमारा था स्टेप 1, आप लिख भी लीजिएगा स्टेप 1। फिर अब इसके बाद देखेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू, ठीक है, बाइनरी, जो हमें पूछा गया है डेसिमल से अब बाइनरी में हमें कन्वर्ट करना है। 236 का बेस 10 है,
इसे अब हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, लीजिए आप 236, देन इसके बाद इसे डिवाइड करते जाइए। किससे करना है आपको डिवाइड? आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आपको 2 से इसे पूरा डिवाइड करते हुए चलना है, ठीक है। 2 1 जा 2, ठीक है। 2 1 जा 2, 1 2 16, तो यहाँ पर कैरी क्या बच गई? 0 बच गई। फिर 2 5 जा 10, 1 बचा 8, तो 2 9 जा 18, तो यहाँ पर कैरी क्या बच गई? 0 बच गई, ठीक है। फिर 2 से 2 2 जा 4, यहाँ पर 1 इधर चले गए 19 हो गया, तो 2 9 जा 18, तो कैरी क्या बच गई? 1 बच गई। फिर 2 से करना है 2 1 जा 2, ठीक है, फिर 9 उतरा, फिर 2 4 जा 8, फिर कैरी क्या बच गई? 1 बच गई। तो 2 7 जा 14, तो कैरी 0 बच गई। 2 3 जा 6, तो कैरी 1 बच गई। देन इसके बाद 2 1 जा 2, कैरी 1 बच गई। और ये जो 1 है इसे आप साइड में उतार दीजिए, ठीक है। और आपको पता है कि हमें इसे रीड कैसे करना रहता है, नीचे से ऊपर के लिए हमें इसे हमेशा रीड करना रहता है। तो हमारा ये आंसर क्या आ गया है? 1 1 1 0 1 1 0 0। तो ये क्या आ गया? इसका बेस 2। ये हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है। तो आंसर में आप ऐसे लिख सकते हैं, जो हमसे पूछा गया था 354 का बेस 8 है जो, वो बाइनरी में कितना होगा? तो आप ऐसा बता सकते हैं 354 का बेस 8, 354 का बेस 8 है जो, वो बाइनरी में कितना होगा? 1 1 1 0 1 1 0 0। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आपको बस 2 स्टेप वाले में सबसे पहले याद रखना है, आपको सबसे पहले डेसिमल, कोई भी कुछ भी पूछा गया हो तो उससे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर डेसिमल में जो पूछा गया है उसमें कन्वर्ट करेंगे। यह आपकी एक ट्रिक है। देन इसके बाद अब देखते हैं थर्ड, कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ऑक्टल को हम हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें? तो जो भी पूछा गया है, तो मैंने आपको बताया है कि उसे सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करें। तो स्टेप 1 क्या हो गया? ऑक्टल टू डेसिमल, कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है। फिर जो डेसिमल आया, ठीक है, डेसिमल में जो नंबर आया उसे फिर जो पूछा गया है हेक्साडेसिमल, तो हम उसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे स्टेप 2 में। तो स्टेप 1 क्या हो गया? कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल टू डेसिमल। देन स्टेप 2 क्या हो गया? कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, जो भी पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये बेस 8 है तो ये ऑक्टल है, और यहाँ पर बेस 16 है तो इसका मतलब क्या है? हेक्साडेसिमल है, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले स्टेप 1 लिखेंगे, तो इसे हम सबसे पहले लिख लेंगे स्टेप 1 में 354 जो क्वेश्चन दिया है, 354 का बेस 8 है, इसे हम सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो बेस 10। तो आइए अभी देखते हैं इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी हमने बताया था कि आपको जस्ट एरो बना के, ये नंबर लिख के एरो बना के 8 की पावर से आपको इन्हें मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले आएगा 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, अगर और नंबर होते तो 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, ऐसे हम लिखते जाते। इंटू लगा दीजिए, जो नंबर दिए गए हैं उन्हें लिख लीजिए, 4 5 3 है, ठीक है। देन इसके बाद ये आ रहा है, इसे आप प्लस कर लीजिए, तो ये आ रहा है 236 का बेस 10। तो ये हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसके बाद स्टेप 2 क्या होगा? ये जो डेसिमल आया हम पे, इसको हमें 236 का बेस 10 जो है, ये हमारा डेसिमल में आया है, तो इसे अब हम कन्वर्ट करेंगे ये हेक्साडेसिमल में, बेस 16 में जो हम पे पूछा गया है, ठीक। तो इसे कैसे कन्वर्ट करें? देन इसके बाद याद रख लीजिए कि इसे अब हमें डिवाइड करना है, जो भी पूछा गया है, बेस 16 पूछा गया है, तो हमें 16 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 16 से पूरा डिवाइड करते हुए चलेंगे, 16 इंटू 14, तो यहाँ पर हमारी कैरी क्या बच गई? 12 बच गई है, ठीक है। तो और ये अब 16 से जाएगा नहीं 14, तो इस 14 को हम साइड में ही उतार देंगे, ठीक है। और आपको पता है इसे रीड करना है नीचे से ऊपर के लिए, तो यहाँ पर क्या आ गया? 14 और 12 आया है। मैंने आपको बताया था हेक्साडेसिमल में क्या होता है कि ABCD के कोड रहते हैं, उनमें हमें पता करना रहता है किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ, जैसे इसमें हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ABCDE और F, ये आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हेक्साडेसिमल कैसे हो गया? हेक्साडेसिमल मतलब 16, डेसिमल मतलब हमारे हो गए जिनमें नंबर 10 होंगे, और हेक्सा मतलब 6 हो गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टोटल 16 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो ये टोटल 16 हो चुके हैं। तो हम ए को क्या बोलेंगे? ए को हम बोलेंगे 10, बी को हम बोलेंगे 11, सी को हम बोलेंगे 12, डी को हम बोलेंगे 13, ई को हम बोलेंगे 14, एफ को हम बोलेंगे 15। तो यहाँ पर आप कोड में देख सकते हैं 12 को क्या बोलेंगे हम? सी। तो 12 को इसके एरो बना के लिख लीजिए, 12 को हम बोलेंगे सी, और 14 को क्या बोलेंगे? ठीक है, 14 को हम बोलेंगे ई, ठीक है। तो 14 को हमने ई बोला और 12 को हमने क्या बोला? सी। तो ये ई सी हमारा, हमें इसे रीड करना है नीचे से ऊपर के लिए। तो हमारा क्या आ गया आंसर? हम ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं
354 का जो बेस 8 था वो हमारा हेक्साडेसिमल में आ रहा है EC, ये 16। तो हमारा हो गया आंसर। तो हमारा आंसर आ चुका है। इन सब में आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, जैसे ऑक्टल टू डेसिमल पूछा गया है तो जो ऑक्टल पूछा गया है ऑक्टल से हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देन इसके बाद जो हम पे आया डेसिमल आया, डेसिमल को हमें जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इस हेक्साडेसिमल की पावर से इन्हें क्या डिवाइड करते हुए जाना है। आप पीछे भी देख सकते हैं, ये देखिए जैसे यहाँ पर स्टेप 1 है ना, तो यहाँ पर हमें ऑक्टल से डेसिमल पहले कन्वर्ट करना है तो हमें ऑक्टल की पावर से मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। फिर जब डेसिमल से जो भी पूछा गया बाइनरी में पूछा गया है तो जैसे डेसिमल ये 10 है और यहाँ पर बाइनरी की 2 है, ठीक है, बेस 2 है, तो यहाँ पर हमें क्या 2 से ही डिवाइड करते हुए चलना है। ये पैटर्न आपको और मैं दिखाता हूँ। देखिए तो एक हिसाब से आप ये भी याद रख सकते हैं कि पहले जो भी पूछा गया उसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। देखिए जैसे बाइनरी से, जैसे हमें पूछा गया था बाइनरी से ऑक्टल में, ठीक है, तो हमने सबसे पहले बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो ये बाइनरी की पावर से हमें इन्हें मल्टीप्लाई करते हुए चलना है फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, स्टेप नंबर 1 में। देन स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, जैसे हम पर डेसिमल आएगा, जैसे हम डेसिमल को जब हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, जो कि हम पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑक्टल में कन्वर्ट करिए, तो हमें क्या करना है इस ऑक्टल की पावर से इन्हें क्या डिवाइड करते हुए चलना है, ठीक है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ये सेम पैटर्न हर जगह रिपीट हो रहा है। स्टेप 1 में देखिए जो भी हम पे क्वेश्चन पूछा गया है बाइनरी से हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो इस बाइनरी की पावर से हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे स्टेप 1 में। एंड देन स्टेप जब 2 आएगा तो जब डेसिमल से हेक्साडेसिमल हमें पूछा गया है, देखिए बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, तो यहाँ पर स्टेप 2 में क्या करना है, जो हमें पूछा गया है हेक्साडेसिमल जैसे पूछा गया है तो इसकी पावर 16 होती है, तो इसकी पावर से हमें क्या इन्हें डिवाइड करते हुए चलना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ट्रिक आपको समझ में आई होगी और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।